गांव बीड़ में आज पहुंची हूं। आदमपुर हलके का एक छोटा सा पार्ट ये भी है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले यहाँ के हालात दिखाना मैं पसंद करूंगी। आइए पहले ये छवियां देख लीजिए जिस और ये सारी सड़क किस तरीके से अभी तक टूटी पड़ी। और कमाल की बात ये है कि इस सड़क से अभी खुद प्रतिभा गुजर कर यहाँ पर पहुंची और कितनी मुश्किल हुई है ये मैं खुद, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो शायद मैं बता भी आपको पाऊंगी। लेकिन जैसे ऑफ कैमरा बातचीत होती है तो सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद है, सीधा एक बात बोलते हैं, मैम ये आज की नहीं है, इसको तो सालों से भी ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। मैंने कहा रे भाई जिसको जिताया था उसी के पास चले जाओ, तो कहते हैं हमें आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन उस पर काम नहीं होता। आइए इस गांव की सच्चाई जानते हैं, क्या कुछ सच है और क्या कुछ ये लोग चाहते हैं और इस बार चुनावी दंगल में किसको आगे देखते हैं। आइए बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से जो हम अपना बीड़ का जो दुख सुनाना चाहते हैं आपको, ये 12 साल हो गए जी सड़क को ऐसे पड़ी को। पहले भजनलाल परिवार से ही भजनलाल जी, जसमा जी, रेणुका जी, कुलदीप जी, बबे जी, तीसरी पीढ़ी आ गई अब तक की, लेकिन इतना दर्द सहन कर नहीं हो सकता। अब की बार तो जनता ने ये मन बना लिया है कि इसका बदलाव, लेकिन झूठे श्वासन देते हैं और वोट ले जाते हैं, लेकिन भीड़ की कोई सुध नहीं लेते हैं। अब मतलब कि आदमखोर का टाइप भी इस परिवार के अंदर है, इंसान की भी जिंदगी जान भी इनके हाथ में ही है, किसी कानून की व्यवस्था की कोई परवाह नहीं। आप कह रहे हैं कि आप 3 पीढ़ी से झेल रहे हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल आपने किया तो नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं जुटाने वाले भी आप लोग थे, तो इसे झेलने का नाम क्यों दे रहे हैं आज? झेलने का ऐसे कि जनता को गुमराह कर देते हैं। अच्छा, और आप गुमराह हो भी जाते हैं। हम क्या करें, जनता हमारी इतनी अनपढ़ है जी, बिल्कुल जिम्मेदार आदमी है, तो बोले आपकी बार पक्का करेंगे, हम आपके पड़ोसी हैं, आपका हल्का हम चमकाएंगे, करते कुछ नहीं है जी। अच्छा, क्या कहकर आपको गुमराह किया जाता है? कब कब आप लोगों के बीच आए और कब कब किस तरह के आश्वासन आपको दिए गए? ये क्या करते हैं कि 5 साल में आते हैं, पहले तो वोट लेके चले जाते हैं शासन, उसके बाद दूसरी बार आते हैं, ऐसा ढोकला नया बना के आते हैं कि अब की बार ये आदमी है, उसकी जिम्मेवारी ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, करते कुछ नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने एक सर्वे और किया था, गांव दुर्जनपुर का सर्वे मुझे याद आ रहा, उस दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो एमएलए है ये तो इंग्लैंड का है, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। ये सारी सच्चाई है जी, ये ज्यादा समय अपना विदेशों में काटते हैं। अच्छा। यहाँ तो नहीं आते नहीं है। आदमपुर का जहाँ इनका खुद का दफ्तर है इस टाइम, वहाँ जाके देखो 1-1 फुट के गड्ढे हैं। 15 दिन पहले सड़क बनाई और अभी जाके कुछ चल नहीं सकता सड़क के ऊपर। अच्छा, हाँ जी। तो कुल मिलाकर ये जो आपके हाथ में है, ये तो चलो मैंने अभी देख लिया कि आप इनके सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो परमात्मा ने एक मेरे लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट भेजा है। अच्छा। IAS है, उम्मीद है इसको कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आदमपुर हल्के का जान चुका है। अच्छा। और हमारे 5 गांवों का मालिकाना हक भी इसने जिम्मेवारी लिए कि मैं इनको 100 रुपये गज के हिसाब से करूंगा। जो जीतने का पिछला वादा था वो यही था इनका कि झूठा आश्वासन खट्टर साहब ने बैठा के कि मैं आपको मालिकाना हक दूंगा। मालिकाना हक देने के बजाय खुद वसूल करने कर ले 2,500 रुपये प्रति गज का रेट, जो कि इनका सचिवालय का कार्यालय बनाया अनाज मंडी के सामने, उसका 150 रुपये गज और हमारे को डाल 2,500 रुपये गज। अच्छा। हाँ जी, वो जमीन की रिक्वायरमेंट हम RTI से कटवा के वो देंगे सरकार को, इसका अवगत कराएंगे इस चीज़ का। वो बताओ जी, ये तो गरीबों को बुरा हाल जो नहीं होना था वो होना चाहिए। 2007 के अंदर जो मेरे BPL कार्ड बने हैं वो ही बने थे, उसके बाद 10 साल बाद अब जो बने हैं इनके अब बने हैं। चलिए सरपंच साहब, सवाल तो मेरे को और लोगों से करा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे है, इस गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या मानते हैं आप? पानी की और बिजली की और सड़कों की। तीन चीजें सड़कें हैं, सबसे मेन ये 3 होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये गाडा रोड है, गाड़ियाँ के स्कूल की वैन कैसे टपेंगी? एक तो हमारी वैन भी पिछली बार पलट गई थी। अच्छा। हाँ जी, इतनी सड़कों का बुरा हाल है। हमारे बच्चे एजुकेशन में कैसे आएंगे जब समय पे स्कूल पे नहीं जा सकते जी, इतना परेशानी है जी। चलिए, किसी पे 1 मिनट, किसी बहन बेटी की कोई डिलीवरी होनी होती थी तो उसको 15 दिन पहले किसी हॉस्पिटल या रिश्तेदारी गांव में भेजना पड़ता था। बारात होती थी किसी धर्मशाला में सिस्टम करना पड़ता। बारिश आ गई कैसे आएगी, कैसे बच्चे की डिलीवरी होगी, कैसे मरीज को हॉस्पिटल जाया जाएगा? इतना बुरा हाल है जी हमारा यहाँ बीड़ का। इस बार बीड़ की जो आम जनता है उन्होंने क्या ठान लिया है? क्या 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी या ऐसे ही चलने वाला है? नमस्कार मैम, मैं पत्रकार और साहिबागा और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारी संभाल करी है। यहाँ पे हम हर बार की तरह नहीं, अब की बार बदलाव चाहते हैं जी। मैं यही कहना चाहूँगा, हमें बदलाव चाहिए अब की बार। हर बार वो ही नहीं है, हमारे जो हल्का आदमपुर से जो प्रत्याशी जीत रहे थे ना तो आज तक संभाल की है उन्होंने, ना हमारे को देखने। एक बार वोटों के टाइम पे जो आ जाते हैं उसके बाद में कोई संभाल नहीं है, यहाँ पे कोई देख रेख के लिए नहीं आते कभी भी।
कभी किसी के दुख सुख में शरीक नहीं होते ये। जैसा सरपंच साहब ने भी बताया है, हमारे डिलीवरी के टाइम में या कोई स्कूल के टाइम में या शादी के टाइम में इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है हमारे सभी जमींदारों को, कह नहीं सकते जी। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा जी, हमें बदलाव चाहिए अब की तो बार। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं, किस पर उम्मीद जताते हैं आप? देखो जी, अब की बार नया कैंडिडेट जो आए हैं हमारे, इसी के बारे में सोच रहे हैं भाई ये ही निकलेगा हमारा कैंडिडेट। कौन से पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से जी। कांग्रेस पार्टी हाँ से? जी। और भी तो पार्टियां हैं। और पार्टी अब की बार जो चुनाव लड़ पहले रहे जो देख रहे हैं हमारे कैंडिडेट, हमारे हाथ में जो ऐसी चीज़ नहीं थी, जो एक शिक्षित युवा संगठन के जो प्रत्याशी आए हमारे, हम उनको जिताने का काम करेंगे जी। अब की बार नया बदलाव चाहेंगे। जो पहले जीतते आए हैं, हर बार यही होता है हमारे साथ, जीत जाते हैं और आते नहीं है। तो ये हमारे को इन पे विश्वास है और यही हमारे यहाँ का जो ये करेंगे, बदलाव करेंगे, जो हमारी जो सहायता करेंगे, यही कर सकते हैं जी। चलिए, इनकी बातों से कितना संतुष्ट है आप? बेटी, हर घर में 1000 रुपया महीना का पानी का लागे। अच्छा, हर घर में पानी गिराना पड़ा है, पहले समस्या है। मतलब अगर किसी के पास 1000 रुपए नहीं हुए तो वो पानी नहीं पी पानी सकता? नहीं पीस का बेटी, वो घड़ा में जाओ घड़ा नहीं तो। और फिर सड़क को दिखे हाल आपने दो, और बिजली के डोरी 500 फुट की ले जा रखी है। अच्छा, ठीक है, पीछे यो खड़ा है कुलदीप का लड़का, तो बोलिया भाई सब नाम सड़क बना दिया। कौन? अच्छा। फिर वो गंगवाड़ा खड़ा हो, उसका लड़का बोला अरे नहीं बनाऊंगा 24 में तारकन ही होगा, तो 24 ही भागी। वोट कौन देना? नहीं देना, नहीं, ठान ली, पक्की बात है। पक्की हो गई। तो किसको दोगे, किसको जिताने की सोच रहे हो? कोई घने हैं, घने ही हैं। काम करेगा उनका। अच्छा, अभी काम कौन करेगा? ध्यान किसकी तरफ है, सच बताना, कौन सी पार्टी की तरफ है? बेटी काम तो कोई उम्मीद तो वही आदमी, आस तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आस बिना को काम ही कौन बने। सब खेती सब बिना में आस हो है, तो न्यू देखा मैं यो करेगा तो उसने ध्यान होगा। अच्छा, यो हाँ करेगा न, पक्की हाँ तो करी करा नहीं। छह महीना बीत गया, बोले 6 महीना में कांग्रेस से उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से है या किससे है? कांग्रेस। कांग्रेस से यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं मुझे बस इतना बता दो, माहौल किसका है आपके गाँव? माहौल कांग्रेस का है जी। वजह क्या है इसकी? वजह कांग्रेस अच्छी पार्टी है जी। कांग्रेस पार्टी ले आएगी और कांग्रेस को हम ले आएंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए अच्छी है, गरीब के हक की पार्टी है। और जो बीजेपी है, आम आदमी है, वो किसी को नहीं ये मानता? कोई भी गरीब के हक का नहीं है जी, कोई भी नहीं है? ना बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई काम तो किया होगा? कुछ भी नहीं जी। ये एक काम काम- आपको दिख ही रहा, रोड कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया बीजेपी ने। चलिए सर, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, बीड़ गांव का इस बार माहौल क्या कहता है? मैम हमको तो और कुछ है नहीं, नौकरी देखो हमारे है ही नहीं बीड़ में, किसी को बच्चे को किसी को ही नहीं मिल रही। ठीक है, हमको तो सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक तो सड़क चाहिए, लाइट चाहिए और सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा नहीं है। पानी नहर के अंदर पहले आया करता हमारे 15 दिन, ठीक है, वो घटा के अब 1 हफ्ता कर दिया जी। 15 दिन 1 महीने बंद रहती है। उसमें पीने के पानी भी दुर्लभ है हमारे। 2-2 किलोमीटर से नलके लग रहे हैं, उनसे हम खुद जाके भर के लाते हैं ड्राम या वो ही है। और तो देखो मैम, आपने देख ही लिया, रोड से आए हो आप, बिल्कुल कंडीशन देख ली रोड की। मेन तो यही है ना मैम, रोड बस यही है। हमको उम्मीद है भाई इस बार कांग्रेस का लोकल बंदा है, हमारा गरीब बंदा है, ये भी BC से हैं, देखो SC से हैं, कामयाब हों। कास्टिज्म का फर्क पड़ेगा आपको लगता है? पूरा पड़ेगा मैम। तो ऐसे तो उनको भी पढ़ना चाहिए, बिश्नोई परिवार है। बिश्नोई परिवार तो जी मैम हमेशा ही घमंड में ही रहते हैं। SC को तो देख के खुशी नहीं होते वे, तो वे सोचते हैं ये SC है, ये तो हमारे नीचे ही रहने चाहिए। ये BC से हमारे कास्ट का तो आपका फर्क पूरा पड़ेगा। देंगे वोट तो। अच्छा, क्या बात है। बाबू, उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र तो दीपा होगी 50-60 की। आपको किसका माहौल लग रहा है? हम तो हमेशा कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रंगे चाहे दुनिया उल्ट पुलट हो जाए तो ही कोई मुकरा हूँ। बात क्या है, कांग्रेस में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? कांग्रेस से बगैर है क्या है? कांग्रेस में क्या है मुझे बताओ। आप कह रहे हो कांग्रेस के बिना कुछ नहीं है? ना कुछ नहीं है। और पार्टियां रही, और पार्टियां कल गई है तो पुरानी कांग्रेस चली आने लग रही है। इसी इसमें से लिकड़ के सारे दादा पोता इसमें से गए सारे। अच्छा, बताओ कौन सी नई पार्टी तो बनी है? बीड़ गांव में इस बार माहौल किसका कहता है? कांग्रेस का? हाँ, पक्की बात है? पक्की देख लेना कल परसों। अभी तो टाइम है। तो आगे कल परसों, रात टपी दिन रुक गया सुबह। अच्छा, चलिए, खैर बीड़ गांव का माहौल जो है वो सीधा कहता है चंद्र प्रकाश की तरफ, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ, जैसा कि इन सबका कहना था। लेकिन हाँ, अभी भी वही बात है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में ऐसा है? आपकी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और